जय हिंद दोस्तों, मैं लोकेश चौधरी वंस अगेन आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल लोकेश सरलॉजी कौटिल्य में। जैसा कि मेरे प्यारे विद्यार्थियों जानते हो, मैं प्रेजेंट टाइम आपको परसेंटेज का चैप्टर पढ़ा रहा हूं। कल मैंने बहुत बेसिक और बहुत सिंपल चीज़ों को आपके सामने डिस्क्राइब किया। आज हम कुछ कंपैरिजन और कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूलेज में हम कैसे यूज़ करते हैं परसेंटेज और उनकी फ्रैक्शन को, इस पर बातचीत करेंगे। थोड़ा सा 5 मिनट का मैं प्रीव्यू कल का दे देता हूं, जिससे कि आप सब लोग समझ जाएँ कि हम लास्ट कौन सी वीडियो के बारे में बात कर रहे थे। देखिए, बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, मैंने बस इतना बताया था आपको। एक बहुत छोटा सा प्रीव्यू दे देता हूं कि एक साइन होता है इस तरीके से। इसी साइन को हम यहाँ से परसेंटेज कहते हैं। क्या कहते हैं? परसेंटेज कहते हैं। यही हिंदी में यदि कहा जाए तो इसे कहा जाता है प्रतिशतता। सतता यानी इसे प्रतिशतता भी कहते हैं। लेकिन कल मैंने ये कहा था कि अगर ये साइन हमारा आता है तो ये बोलने में क्या लिखा जाएगा? परसेंटेज। और हिंदी में इसे हम क्या कहेंगे? प्रतिशतता। फिर मैंने इसका एक कंपैरिजन करके बताया कि जिस तरीके से मैं यहाँ x% लिखा हूँ, यानी मैं इस चीज़ को x% ऐसे भी लिख सकता हूँ। भाई ऐसे भी तो लिख सकता हूँ x%। यहाँ से x% मैंने ऐसे लिख दिया। अब दूसरा एंगल मेरा ये आता है, अगर मैं ऐसे लिख दूँ x किलोमीटर पर आवर। अब आप समझना, इस वैल्यू को मैं ऐसे लिख देता हूँ x किलोमीटर पर आवर, या हम इसे कह देते हैं x किलोमीटर प्रति घंटा। तो आपने इस चीज़ को ऐसे लिखा देखा होगा कि x km ओवर, और यहाँ क्या लिखा रहता है? आवर। यानी कि जो वर्ड हमारे लिए हम पर बोल रहे थे, उस पर के एवज में हमने कौन सा साइन लगा दिया? बटे वाला। तो बहुत सरल सी बात है, मैंने कहा x और पर के साइन में क्या लगा देंगे? बटे। और सेंट मीन्स होता है कितना? 100। यानी कि हमने कल यही चीज़ बताई थी आप लोगों को कि या तो ये साइन लगा हो या ये वर्ड लिखा हो, तो उस वैल्यू को हम आगे लिख देते और इसके नीचे डंडे लगा के क्या लिख देते हैं? 100। और एक नोट के तौर पर कल की वीडियो मैंने बताया भी था कि परसेंटेज हटाने के लिए हम 100 का भाग देते हैं। किसका भाग देते हैं? 100 का। और परसेंटेज लगाने के लिए 100 का गुणा कर देते हैं। बात फाइनल है। चलिए, ये तो बहुत छोटी सी बात है। जो बच्चे नहीं थे कल, वो प्रॉपर एक वीडियो को देख लीजिएगा, आपको प्रॉपर चीज़ें समझ में आ जाएंगी। आज हम मेन मुद्दे पर बात करेंगे, जो हमारा आज का टाइप है, जो आप थंबनेल पर देख रहे हैं। ठीक है ना? मैं इसको हटा देता हूँ जिससे आपको दिक्कत ना हो। ठीक, चलिए आज हम सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे कुछ कंपैरिजंस पर। अक्सर इसका एक सवाल आता है, अभी दिल्ली पुलिस के पेपर आने वाले हैं, अदर पेपर भी चलना है और वैकेंसी आती रहती है, CET भी होना है, NRA के इंटरव्यू, पॉइंट चलता रहता है। देखिए, मैं लैंग्वेज पर अगर डिस्कशन करूं बहुत ईजीएस्ट तरीके से, अगर आपसे ये कहा जाता है कुछ भी कह दे, जैसे A B से 20% बड़ा है, ऐसे मान लीजिए। A जो है वो B से कितने % बड़ा है? 20%, ऐसे बोल रहा है आपसे। या आपसे कह सकता है कि A की आय B की आय से 20% अधिक है। बात यहाँ तक समझ में आ रही है? एक कंडीशन तो हमारे पास ऐसी है जिसमें A और B के बीच में कंपैरिजन कराया जा रहा है और हमसे कहा जा रहा है कि A ज़्यादा है B से, और वो कितने % बता रहा है? दोनों ही केस में 20%। एक दूसरे केस में मैं ये लिख लेता हूँ इन्हीं क्वेश्चन के साथ में। टेक्निकल टीम बताए, दिखाई दे रहा है यहाँ तक? A B से 20% छोटा है, या मैं कह दूं A की आय B की आय से 20% कम है। बहुत बेसिक चीज़ों पर हम बात कर रहे हैं पहले, अभी हम कोई फ्रैक्शन नहीं पे इंपॉर्टेंट चीज़ें काम कर रहे हैं। हम जानना चाहते हैं कि कंपैरिजन होते कैसे हैं। तो मैं पहले इन पहले वालों का आंसर देखता हूँ। देखिए, एक चीज़ आप हमेशा याद रखो, कभी भी जब दो व्यक्ति या दो से अधिक के बीच में कंपैरिजन होता है तो जिस व्यक्ति के साथ से शब्द लगता है
या ये मानकर चलें कि यहाँ ए जो है वो क्या है, बड़ा है, और वो किससे बड़ा है, किससे बड़ा है भाई। इसका मतलब है कि मैं यहाँ ए लिखूँगा और फिर कौन लिखूँगा, बी। जिस व्यक्ति से बड़ा हो या जिस व्यक्ति से छोटा हो, आपको हमेशा उसको ही 100 बनाना है। यानी कि जब b 100 होगा, b कितना होगा, तब a जो है वो उससे कितना ज़्यादा होगा, 20 ज़्यादा। भाई इसका मतलब यही तो, 20 हटाएंगे तो नीचे कितना लगाएंगे, तो वो ये कह रहा है कि 100 होने पर ये कितना ज़्यादा हो जाएगा, 20 ज़्यादा। इसका मतलब है कि ये प्रॉपर्टी कितनी हो गई, 120। कई बार बच्चे इसे गलती से कैसे लिख देते हैं, ये यानी कि इसका करेक्ट है, अभी हम लिखना ही सिखा रहे हैं, लेकिन मिस्टेक भाई, ठीक है ना, मिस्टेक पर लोग कैसे लिख देते हैं चीज़ों को कि ए बना दिया और क्या बना दिया, बी। लेकिन वो क्या करते हैं कि बी को कितना बना देते हैं, 80, और ए को कितना बना देते हैं, 100। भाई ये प्रति 80 पर 20 ज़्यादा है, लेकिन हमसे पूछा क्या है, प्रति 100 पर ज़्यादा। तो हमें बी को कितना बनाना होगा, 100, तब ए को 20 ज़्यादा लिखेंगे। बात यहाँ तक बात क्लियर है। अब इस सवालों में आ जाइए, ये ए है और यहाँ पर कौन है, बी। तो इससे हमें एक चीज़ पता चल जाती है, वो कह रहा है कि ए जो है वो बी से छोटा है। कौन छोटा है यहाँ, ए छोटा है, और किससे छोटा है, बी से। बी से कितना छोटा है, 20%, 20% छोटा है। वो कह रहा है ए इज़ लेस देन 20% ऑफ बी। इसका मतलब है कि जब बी 100 होगा, भाई बात वही है, इस 20% की भी भिन्न वही बनेगी, 20 ओवर कितना, 100। यानी कि जब बी हमारा 100 होगा तो इस 100 से ये 20 कम होगा, तो ये कितना होगा उस समय पर, 80 होगा। बात फाइनल है। तो पहली चीज़ हमें ये समझनी है कि हमारा जिससे भी कंपैरिजन हो रहा होता है, जिससे भी कंपैरिजन हो रहा होता है, वह व्यक्ति अपने आप में कितना होगा, 100। अगर इससे कोई ज़्यादा है तो बढ़ा के लिख दो, और इससे कोई कम है तो उसे घटा के लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पहले प्रॉपरली, बहुत छोटी सी चीज़ है, स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं कुछ क्वेश्चन। देखो बेटा, अभी ना बिल्कुल मैं बेसिक चीज़ें ले रहा हूँ, बिल्कुल बेसिक। मैंने कहा जहाँ जहाँ दिक्कत आती है, जो बच्चे नहीं कर पाते, क्या दिक्कत होती है, उन्हीं क्वेश्चंस को मैं यहाँ से उठा रहा हूँ। बिल्कुल बेसिक चीज़ों को ही आपको उठाना है, ज़्यादा कुछ भी करना नहीं है। अब देखेंगे ज़रा, देखिए पहले कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 20% अधिक है। जो बच्चे इंग्लिश में पढ़ते हैं वो समझ सकते हैं कि इनकम ऑफ ए इज़ 20% ग्रेटर देन बी। ये क्वेश्चन है हमारे पास, ठीक है ना। इनकम ऑफ ए इज़ 20% ग्रेटर देन बी। तो मैंने कहा आप कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, ए का कंपैरिजन बी से कर रहे हैं, यानी बी के पास आपने कुछ देखा तब बताया कि ए के पास ज़्यादा है, यही है ना। तो अब आपसे बोला जा रहा है कि यहाँ कितने % ज़्यादा है, ज़रा बताओ, 20% ज़्यादा है। इसका मतलब आप यहाँ ए लिख देंगे और इस जगह पर क्या लिखेंगे, बी। तो बताओ 100 किसको मानूं, किसको 100 मानूं, पहले किसको मानूं, बी को। यानी बी हमारे पास कितना होगा, 100। तो ए 100 से कितना ज़्यादा है, 20% ज़्यादा है, यानी 20 ज़्यादा है। तो यहाँ ये कितना हो जाएगा। अच्छा, ये हमें पता कैसे चलता है, क्योंकि ये जो वैल्यू गिवन है हमारे पास 25%, इसका मतलब यही है कि 25 ऊपर होगा और परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, 100। तो वो यही कहना चाह रहा है कि 100 में से ये कितना ज़्यादा है, 25। अभी जल्दी मत करो कि फ्रैक्शन में चलो ये होता है वो होता है, रुको, धीरे धीरे चलेंगे हम सारी चीज़ों को बताते हुए। बात यहाँ तक क्लियर है। अब अगेन ए की आय बी की आय से 30% ज़्यादा है। भाई वो कह रहा है इनकम ऑफ ए 30% मोर देन बी। इसका मतलब क्या है कि आपके पास दो ही तो मेंबर, एक ए है और एक मेंबर कौन है, बी। तो आप मुझे बताओ यहाँ 100 किसको मानूं, किसको मानूं 100, बोलो, बी को माना जाएगा, यानी बी हो गया 100। अब एक कितना ज़्यादा है इससे, 30 ज़्यादा है, तो ये कितना लिखा जाएगा, हमें कैसे पता चला, क्योंकि इस 30% का मतलब यही होता है 30 ओवर कितना, 100। और 100 में कितना ज़्यादा, अगर ज़्यादा है तो ज़्यादा लिख दो, कम है तो कम लिख दो। अब आते हैं नेक्स्ट वाले पॉइंट पर। अब यहाँ भी आपने ए और बी लिख दिया। अब ये कह रहा है कि ए की आय जो है बी की आय से 16 से 2/3% कम है, तो आप यहाँ कितना लिख देंगे। अब 100 में से 16 से 2/3 जब आप घटाएंगे तो दिक्कत आ जाएगी, दिक्कत आएगी। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप एक काम करो, 100 में से 16 के बजाय 17 घटा दो,
कितने घटा दो 17। तो यहाँ पर जो प्रॉपर्टी बची वो कितनी बची 83। इस नीचे वाली वैल्यू को 3 लिख दो और 3 में से 2 घटा दो यहाँ। तो इसका मतलब क्या है कि यह कितने % बच गया 83 होल 1/3। बात समझ में आ गई? इतना कम हो गया। बात नहीं आ रही समझ में भाई? मैंने कहा इस 100 में से आप 16 ना घटा के कितने घटा दो 17 घटा दो, तो कितने बचेंगे 83, और 3 में से 2 घटा दो तो 1/3 बच जाएगा। बात फाइनल है। लेकिन कहेंगे सर ये तो बड़ा क्रिटिकल हो जा रहा है। तो यहीं से नींव पड़ती है फ्रैक्शन की, क्या परसेंटेज की और भी ज़रूरत पड़ जाती है। ठीक है ना? चलिए दूसरे मुद्दे पर जब हम यहाँ आते हैं कि इसको देखेंगे ए की आई बी की आई से 37 से 1/2% अधिक है। तो भाई ये तो बहुत सरल सी बात होगी, एक ए है और एक कौन है बी है। तो यहाँ से मुझे पता चला कि ये तो 100 है, लेकिन ये 100 में कितना ज़्यादा है 37.5 या 37.5। तो ये कितना हो जाएगा 137.5, यही तो होगा। लेकिन अब ये तो आसान है कि जोड़ना तो 100 में बहुत आसान होता है, लेकिन 100 में से घटाना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए यहाँ से एक नए कंसेप्ट की नींव पड़ती है कि परसेंटेज की फ्रैक्शन को पढ़ना। परसेंटेज की किसको पढ़ना? फ्रैक्शन को पढ़ना। तो अब परसेंटेज की फ्रैक्शन पढ़ते हैं, जब तक आप इसे राउट डाउन कीजिए। ठीक है ना? अब आते हैं मुद्दा क्या है इसका। देखो बेटा, अब बात आती है हमारे पास वैल्यू की। देखिए मैं कहता हूँ आमतौर से आप जानते हैं कि आपके पास कोई भी परसेंटेज है तो वो कितना है 100% है। 100% का मतलब है कि अगर मैं इसे चाहूँ तो 100 में किससे भाग दे दूँगा 100 से, तो आपको पता है कि वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी। जब 1 वैल्यू आ जाएगी तो आपने एक चीज़ तो समझ ली कि जो 1 होता है वो इटसेल्फ में कितना होता है 100% होता है। कितना होता है 100% है। इस बात को आप की के तौर पर इस्तेमाल करेंगे हमेशा कि अगर मैं 100% लिखूं तो 100% हो जाएगा 100/100, और ये इक्वल किसके है 1 के है। तो अब एक बात तो आपको समझ में आ जाती है कि 1 जो होगा वो बराबर होगा कितने % के, और अगर मैं 2 लिख दूं तो 2 कितने के बराबर होगा 200%, और अगर मैं 3 लिख दूं तो ये कितने के बराबर होगा 300%। सो ऑन। कोई समस्या यहाँ तक? 1 अपने आप में कितने % होता है 100%, और 2 कितने % होता है 200%, 3 कितना होता है 300%। लेकिन बात ये आती है कि चलो ये बात तो एकदम फिक्स है, तो क्या कुछ और भी नया होता है? तो थोड़ा सा पुराना थोड़ा सा नया इसके साथ जोड़ते हैं। अगर मान लो बेटा मैं 1 में 2 से भाग दे दूँ, तो अब आपको नज़र नहीं आ रहा है कि 1 के 2 हिस्से हो रहे हैं, और 1 आप कितना % मानते हो 100। तो भाई 1 के जब 2 हिस्से कर दोगे तो ये प्रॉपर्टी कितने % आ जाएगी फिर 50%। इसका मतलब ये है कि 50% का मतलब है अगर मैं प्रतिशत में लिखूंगा तो 50% लिखूंगा, और भिन्न में लिखूंगा तो 1/2 लिखूंगा। या मैं ऐसे कह सकता हूं कि 2 का 50% 1 होता है। 2 का 50% क्या होता है 1, अर्थात 2 का आधा। आपको ये याद रखना है कि 50% मीन्स क्या होता है हाफ, और हाफ आपके सामने लिखा हुआ है, देखो ये लिख रहा हूं। इसका मतलब है कि इस 2 का इतना % ऊपर वाला आंसर होगा, यानी कि 2 का 50% कितना होगा 1 होगा। या मैं ये कह दूं 2 का आधा कितना होगा 1 होगा। अब मान लीजिए कि मैं अगर एक वैल्यू में 3 से भाग दे दूं, तो इसका मतलब है कि 100 में ही 3 से भाग देना है। 100 में 3 से भाग देने का मतलब है 33 सही 1/3%। कई बार ये फ्रैक्शन ऐसे भी लिख के आ जाती है 33.33%। बात समझ में आ रही है? तो अगर आपसे कोई कहता है कि 33 सही 1/3% क्या है, तो आप उसे कह देंगे 1/3। अगर तुमसे कोई कहने लगे कि 3 का 33 सही 1/3% क्या होगा, तो आपका आंसर होगा कितना 1। 3 का 33 सही 1/3% पूछे तो कितना होगा 1 होगा। कितना होगा भैया 1। मान लो मैं अगर एक वैल्यू में 4 से भाग दे दूं, तो आपको पता है कि 1 क्या है 100 है, और 100 में अगर 4 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 25%।
अगर कोई तुमसे पूछे कि 4 का 25% क्या होगा, तो आपका रिजल्ट आएगा साहब कितना होगा 1। यानी कि जो राशि पूछी अगर इसका चौथा परसेंट यानी 25% पूछा जा रहा है तो उसका 4th भाग बताना है। जैसे एक एग्जांपल में यहीं देख लूँ, अगर कोई कहे तुमसे कि 480 का 25% क्या होगा, तो तुम्हें पेन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 25% का मतलब है 1/4 यानी चौथा हिस्सा। कितना भाई 1/4 ही तो बताना है, ये 1/4 ही तो है इसके बराबर। तो 480 का आपको केवल और केवल कौन सा भाग बताना है 1/4, जो रिजल्ट बराबर होगा कितने के 120 के। भाई कितने के होगा 12 चौक 48 से 120 के। बात समझ में आ रही है। अगर कोई आदमी तुमसे कहने लगे कि 1200 का 25% कितना होगा, तो आपको दिमाग लगाना ही नहीं है भैया 25% की वैल्यू कितनी होती है 1/4, चौथा हिस्सा बात कर रहे हैं हम। तो 1200 का चौथा हिस्सा कितना होगा 1/4 पार्ट क्या होगा 300। बिना पेन के लगा दिया उत्तर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप आंसर लिख देंगे, बोले सर इसका उत्तर कितना आ जाएगा 300 आ जाएगा। बात यहाँ तक क्लियर है, बात फाइनल है। वीडियो रिवाइज करके देख लीजिएगा, मैं एग्जाम्पल कट करूँगा क्योंकि मुझे चीज़ें और भी लिखनी है, ठीक है ना। इसे मैं हटा देता हूँ, कंटिन्यू रहने दें। अब आगे देखेंगे। अब नेक्स्ट में बेटा मैं ऐसे ही वैल्यू को आगे बढ़ा देता हूँ बच्चे, यहाँ से 1/5 और 1/5 की जो वैल्यू है वो कितने इक्वलेंट हो जाएगी 20%। अब आपको लर्न हो जाना चाहिए 20 कहाँ से आया बताओ, 1 की वैल्यू क्या रखेंगे 100 और 5 से डिवाइड देंगे तो कितना हो जाएगा 20। भाई सिंपल सी बात है, 100 में 5 का भाग देंगे तो कितने बार जाएगा 20 बार। ऐसे ही जब प्रॉपर्टी को 16 यहाँ से 1/6 लिखते हैं तो इसका मान होता है 16 सही 2/3। इसको कई बार ऐसे भी लिख दिया जाता है 16.66%। बात समझ में आ रही है, 16.66% ऐसे भी होता है। बात वही है, अगर कोई कहे कि 6 का 16 सही 2/3% क्या होगा, तो आप उत्तर में क्या देने वाले होंगे 1। अगर यहाँ 6 के बजाय 12 होता, कितना होता 12, तो उत्तर कितना आ जाता 2। भाई 6 का 2 गुना करना तो 1 का भी 2 गुना करेंगे। 18 होता तो कितने गुना हो जाता 3 गुना। 24 होता तो 4 गुना। यानी कि जिस गुणज में 6 बढ़ेगा उसी गुणज में 1 बढ़ेगा। अगर ये 600 हो गया 600, तो आपको पता है ये भी 100 हो जाएगा फिर। क्यों? क्योंकि नीचे आपने 100 से गुणा किया है तो ऊपर भी 100 से गुणा होगा। बात यहाँ तक फाइनल है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एक फ्रैक्शन हम और लिख लेते हैं 1/7। इसका मतलब होता है 14 सही 2 और कितना परसेंट 7%। अगर कोई कहे 7 का बच्चा 14 सही 2/7% क्या है, तो आपका उत्तर कितना होगा 1। कितना होगा? अगर यहाँ 14 के बजाय 7 के बजाय 14 कर दे तो 7 का कितना गुना कर रहा है 2 गुना, तो ऊपर भी कितना हो जाएगा 2। 21 कर दे तो कितने गुना होगा 3। 28 कर दे तो 4 गुना कर रहा है, ऊपर हो जाएगा 4। 700 कर दे 700 तो वो क्या हो जाएगा 100। बात फाइनल है। पहले स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका, मैं आगे की चीज़ों और ड्राइव करता हूँ। तो अब आप यहाँ से देख सकते हैं, मैंने रफली लिख देता हूँ जिसे आप लर्न कर लेंगे। अगर कभी 1 आता है तो अपने आप में वो कितना % के बराबर होगा। अगर 1/2 आता है तो ये कितने के बराबर होगा 50%। अगर 1/3 आता है तो ये कितने के बराबर होगा 33 सही 1/3 या 33.33%। बात सही है। अगर बेटा 1/4 आता है तो क्या लिखेंगे आप इसे 25%। अगर 1/5 आता है तो इसका मतलब क्या लिखेंगे आप 20%। 1/6 आता है तो इसकी वैल्यू को लिखेंगे 16/2/3% या फिर क्या हो सकता है 16.66%। बात फाइनल है। और 1/7 लिख दें तो ये हो जाएगा 14/2/7%। चलिए अब कुछ और परसेंटेजें यूज़ होगा, चलते रहेंगे। 1/8 की बात करें तो ये हो जाता है बेटा 12/1/2% या कई बार इसे 12.5% भी कह दिया जाता है। अगर 1/9 आ जाए तो इसका मतलब क्या हुआ 11/1/9%। बात समझ रहे हैं 1/9%। 1/10 आ जाए तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी हो जाएगी 10%।
1/11 हो जाए तो ये होगा कितना 9 होल 1/11%। 1/12 हो जाए तो इसकी जो वैल्यू वो 8 होल 1/3%। ठीक है ना। इसके बाद देखिए 1/13 1/14 का तो आप आंसर निकाल भी सकते हैं। 1/13 की बात करेंगे तो यहाँ से 7 होल 9 कितना % हो जाएगा। 1/14 करेंगे तो यहाँ से 7 होल 1/7% हो जाएगा। 1/15 करेंगे तो बराबर 6 होल 2/3% हो जाएगा। 1/20 लिख देता हूँ 5% और 1/24 लिख देता हूँ 4 होल 1/6%। बाकी फ्रैक्शंस को आप बहुत आसानी से बना सकते हैं। ठीक है ना। आप इनका एक स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी आपको बहुत सारी जगह ये चीज़ें मिल ही जाती हैं, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट काम है हम इनको क्वेश्चन में कैसे अप्लाई करेंगे। ठीक है ना। आप इनका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी हम क्वेश्चन लिखते हैं। ठीक है। देखेंगे भाई, अब ये 3 क्वेश्चन मैंने बहुत बेसिक लिए हैं बोर्ड मार्क्स स्टैंडर्ड में, पुलिस टाइप में, टेट टाइप में, सी टेट वगैरह इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बहुत सिंपल और बहुत बेसिक क्वेश्चंस मैंने लिए हैं। देखेंगे बेटा, सबसे कह रहा है यहाँ से 4800 का 25% प्लस 900 का 33 होल 1/3% क्या होगा। आप जानते हैं कि 25% की फ्रैक्शन कितनी होती है, बताओ 1/4। और का मीन्स गुणा होता है तो 4 का भाग किस में देना है 4800 में। नहीं आ रहा है समझ में, ऐसे ही समझोगे 4800। अब यहाँ से मल्टीप्लाई 25% की वैल्यू कितनी लिख सकता हूँ 1/4 प्लस ये 900 गुणा और 33 से 1/3% की फ्रैक्शन बताओ कितनी होगी 1/3। कितनी होगी भाई 1/3। अब मैं कह रहा था इसे डायरेक्ट अगर सॉल्व कर लिया जाता है तो इसका चौथा हिस्सा जो होगा वो 1200 रुपये होगा और इसका जो होगा वो हमारा कितना हो जाएगा 300। तो अल्टीमेटली आपका आंसर कितना आ जाना चाहिए था 1500। इसमें पेन की कोई ज़रूरत नहीं थी। आप 25% का मतलब चौथा हिस्सा निकालना है और 4800 का चौथा हिस्सा कितना होगा 1200। 900 का 33 से 1/3% यानी कि 1/3 तीसरा भाग निकालना है तो 900 का तीसरा भाग कितना होगा 300। और 300 जब ये भाग हो जाएगा तो 1200 और 300 कितने हो जाएंगे 1500। तो पेन की कोई ज़रूरत नहीं थी। अब दूसरा सवाल देखें। 2160 का 16 से 2/3%। इसकी जो फ्रैक्शन होती है वो कितनी होती है 1/6। अब हम बिना पेन के करेंगे तो 6 का जब भाग निकालेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 360। कितना होगा 360 करके बताएं। बोले सर अभी शुरुआत है, करके बता दीजिए। 5160 का 1/6 ये भाग दिलवा रहा है और ये कह रहा है 360 का 10%। तो तुम्हें पता है 10% का मतलब है 10वां हिस्सा। 360 का 1/10 यही तो है। तो एक बात बताओ, इस 6 से जब काट देंगे तो ये कितनी बार आ जाएगा 360 बार। और इस 0 से ये 0 कट जाएगी, लेकिन ये गुणा में 1/36 हो जाएगा क्योंकि यहाँ साइन किसका है भाग का। 36 से यहाँ भाग दे देंगे तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा 10। कितना निकल के आएगा 10। नहीं आ रही बात समझ में, 10 उत्तर आ जाएगा आपका। चलिए अब एक और लेते हैं। 4% का मतलब है 1/25 यानी कि 625 का 1/25 की बात हो रही है। यहाँ साइन प्लस है। 180 का, अब यहाँ आ गई मज़ेदार बात। बोले सर ये फ्रैक्शन तो आपने बताई नहीं। तो कुछ फ्रैक्शन ऐसी होंगी बेटा कि जो आपको दिमाग में सेट करनी होंगी। 66 सही 2/3% का मतलब मैं ऐसे कह सकता हूँ कि 50% प्लस 16 सही 2/3%। जवाब दो भाई। 50 और 16 66, 66 सही 2/3 हो गया। 50% की फ्रैक्शन कितनी हो जाएगी 1/2 और 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन कितनी है 1/6। और इसको भी 6 बनाना है तो यहाँ भी 3 का गुणा, तो यहाँ भी 3 का गुणा, यही तो हो जाएगा। तो ऊपर हो जाएगी प्रॉपर्टी हमारी 4 और नीचे कितना हो जाएगा 6। तो अल्टीमेटली यहाँ की जो प्रॉपर्टी है वो कितनी निकल कर आ गई 2/3। लर्न भी कर सकते हो आगे से। तो इसका जो मतलब होता है वो 2/3। या ऐसे कर लो, ये 33 का 2 गुना है। 33 से 1/3 का 2 गुना ही तो है ये। तो वो 1/3 था तो ये कितना होगा 2/3 हो जाएगा। अब देखो 3 से यहाँ गुणांक भाग दे देंगे तो 3 × 18 60 दूनी 120 और 25 से ये प्रॉपर्टी 25 बार ही कट जाएगी
तो 25 और प्लस 120 को जब ऐड कर देंगे तो आपका आंसर कितना निकल के आ जाएगा, 145। क्वेश्चन को कई बार रिव्यू करके देखना, रिकैप करना, तो थोड़ा जल्दी समझ में आ जाएगा। कैलकुलेशन से करा रहा हूँ, ठीक है ना। चलिए देखते हैं इसके बाद कुछ और। अब देखेंगे बेटा, बहुत बेसिक से 2 क्वेश्चन उठाए हमने, इन क्वेश्चंस पर आप फोकस करें। पहला सवाल है कि किसी संख्या के 40% में उसी संख्या का 20% जोड़ा जाए तो 216 प्राप्त होता है, तो वो संख्या क्या है। अच्छा एक बात बताओ, आपकी जेब में, मैं ये कह रहा हूँ ये 40% है और ये कितना है, 20% है, तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता कि अगर किसी आदमी के पास में माना 100 रुपये हैं तो 100 का 40% निकालें तो कितना होगा, 40, क्योंकि 100 पे तो राशि वही होती है जो परसेंटेज होता है। और इसी 100 का फिर हम कितना परसेंट निकालें, 20, तो अब भी ये कितना होगा, 20। तो अल्टीमेटली ये निकल के कितना आ रहा है, 60। तो 100 के रेफरेंस में तो ये 60% ही है। आए नहीं समझ में, बोले क्या कर दिया भाई। मैं ये कह रहा हूँ कि इस 100 के रेफरेंस में 40% 100 का 40% कितना होगा, 40 होगा, और 100 का 20% कितना होगा, 20 होगा। इन दोनों को जोड़ने पर, वो कराए को जोड़ा जाए, जोड़ दिया हमने, तो यहाँ कितना निकल के आया, 60। तो जिस प्रकार यह 40 100 का 40% है, यह 20 इस 100 का 20% है, तो यह 60 100 का कितना परसेंट होगा, 60% ही होगा। कितना परसेंट होगा, 60% होगा। तो ये हमें यहाँ से एक पॉइंट समझना होता है कि अगर हमें ये कह दिया जाए कि अगर एक संख्या के 2% गिवन हों, तो चाहे तो उनका अंतर दे चाहे उनका योग दे, तो ऐसे केस में हम उन दोनों परसेंटेजों को या तो जोड़ लेते हैं या फिर हम घटा लेते हैं। तो पहले प्रश्न में कह रहा है कि कोई एक नंबर है, मुझे नहीं पता वो नंबर क्या है, मान लो x है, इसी का 40% और इसी का कितना 20% अगर जोड़ लिया जाए तो कह रहा है ये बराबर हो जाता है कितने के, 216। यही तो कह रहा है, यानी इसी संख्या का 40% और इसी संख्या का 20%। तो मैं ये कह दूंगा कि इसी संख्या का कितना परसेंट, 60% बराबर होगा कितने के, 216 के। आप जानते हैं परसेंटेज हटाएंगे तो नीचे कितना लग जाएगा बेटा, इस 0 से 0 कट जाएगी, 6 से जब काट देंगे तो ये 36 बार कटेगा और 10 का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी निकल कर आ जाएगी, 360। कितनी निकल कर आ जाएगी, 360। नहीं आ रही बात समझ में भाई, आ गया समझ में नहीं। आप ये देख लीजिए कि 40 और 20% को ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 60 की परसेंटेज हटा के नीचे क्या लगा दोगे, 100। जब इस 0 से ये 0 काट दोगे, 6 से इसे काटोगे, 6 3 18, 3 बचेंगे, 6 चंग 36, और इस 10 का गुणा कर दोगे तो x की प्रॉपर्टी कितनी आ जाएगी। तो हमने ये मान लिया कि वो जो नंबर था, लेट नंबर इज, और क्या है वो नंबर, x। बात फाइनल है। अब नेक्स्ट देखो, जब किसी संख्या के 16 होल 2/3% में से 50% कम कर दिया जाए तो 85 प्राप्त होता है, बताएं वो संख्या क्या है। तो फिर वही क्वेश्चन है, माना वो नंबर क्या है, x, और ये नंबर जब x है तो इसके 16 होल 2/3% माइनस 50% के बराबर हमें कितना गिवन है, 85। देखो 66 में से 50 गए तो 16 बचेंगे, यानी कि x का 16 सही 2/3%। और इसको तुम ये कह सकते हो सर x का 1/6, क्यों भैया, इसकी फ्रैक्शन कितनी होगी, 1/6। आ गया नहीं आ गया कम, और ये बराबर किसके है, 85। तो x की प्रॉपर्टी 85 इंटू क्या आ जाएगा, 6। तो 6 पंजे 30, 6 8 48, चेक कर लो 510 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। बनाओ जरा, दोबारा समझाता हूँ जब कब, 1 सेकंड रुक के देख लेंगे। जल्दी से देखो क्या कर दिया है मैंने क्वेश्चन में, थोड़ा सा फास्ट चल रहे हैं हम, देख लेंगे थोड़ा सा। स्टॉप। देखेंगे बेटा, अब थोड़ा सा कंपैरेटिव थ्योरम के हम 2 क्वेश्चन उठा के लाए हैं, इन पर थोड़ा सा फोकस करेंगे।
देखिए क्वेश्चन इस तरीके से सवाल में कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 25% कम है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % अधिक है। तो अब आपको ना इसे समझना है। पहले हम ट्रेडिशनल मेथड से समझेंगे, फिर थोड़ा सा ट्रिकी अप्रोच से समझेंगे। आपके पास दो वैल्यू हैं, एक a है और एक b है। तो अब मुझे बताएं, पहली संख्या माना a है और माना दूसरी संख्या b है, तो इसमें पहली संख्या जो है वो दूसरी से कितना कम है, 25 कम है। लेकिन वो कह रहा है 25% कम है, यानी कि जब ये वैल्यू कितनी होगी, 100 होगी, तो पहली संख्या से 25 कम हो जाएगी, तो ये वैल्यू कितनी कम हो जाएगी, 75 हो जाएगी, 75 हो गई। अब वो ये कहना चाह रहा है, तो बताएं दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखो इस पर ध्यान देना है। तो वो ये कहना चाह रहा है कि जब ये 75 जो है जब 100 हो जाएगा तो ये कितना होगा उस समय। तो ऐसे सवालों में आपको ध्यान रखना है कि ये देखना इससे ये कितना कम है। तो आपने कहा सर संख्या में तो ये 25 कम है, लेकिन बेटा 25 कम किससे है, बोले 75 से। किससे है, सॉरी अधिक पूछ रहा है तो ज़्यादा है, प्लस कर देंगे। अब एक बात बताओ, यहाँ से इस वैल्यू को अगर परसेंटेज में बदलना है तो देखो 25 से मैं काट दूँ तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/3। और 1/3 भिन्न में परसेंटेज बदलते समय कितना होता है, 33 से 1/3। तो आपका आंसर आ गया। दूसरा मेथड ये कहता है, यहाँ से पहले आप एक और दोबारा समझ लो पहली चीज़ को। जब दूसरी संख्या 100 होगी तो पहली संख्या उससे 25 कम होगी। जब ये 100 है, जब ये कितना है, 100 है, तो इस 100 के कंपैरिजन में ये 25 कम है। अब आप कह रहे हैं कि ये 75, ये 100, जब ये 100 होगा तो ये कितना होगा, यही तो बताना है हमें। जब ये 100 होगा तो ये 100 होगा कब, तो आपने कहा सर 75 में जब हम कितना जोड़ दें, 25 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। इसका मतलब है ये 1/3 और 1/3 की भिन्न क्या बन जाएगी, फ्रैक्शन परसेंटेज, 33 से 1/3%। दूसरा मेथड ये कहता है कि जो आपको परसेंटेज गिवन है तो आप इस तरीके से इसको लिख लो, और इसकी वैल्यू कितनी होती है बेटा, 1/4। तो ऐसे केस में क्या होता है कि जो मूल फ्रैक्शन, मूल संख्या होती है उसे हमेशा नीचे वाली संख्या को मान लेते हैं। जैसे b को 100 मान रहे थे तो b को अब यहाँ कितना मानेंगे, 4 मान लेंगे। और 4 का 25% कितना होगा, 1, तो 4 में से 1 कम है, यानी कि ये यहाँ कितना हो जाएगा, 3। बात समझ गए। अब एक बताओ, ये 3 है, ये 4 है, तो 3 से ये कितना ज़्यादा है, 1, और 1/3 को अभी अभी तुमने कितना कहा है, 33 से 1/3%। तो इसमें इस प्रोसेस को करने की कोई ज़रूरत नहीं है। नॉर्मल बात है, 25% की भिन्न सर 1/4 होती है। जब ये 4 होगा तब ये कितना होगा, 3। 3 को हम कितना बनाएं, 4 बनाएं, तो 3 में कितना जोड़ेंगे, 1, तभी 4 बनेगा, और इसकी भिन्न कितनी हो जाएगी, 33 से 1/3%। क्लियर है ना। स्क्रीनशॉट लो, फिर नीचे वाले क्वेश्चन को ऊपर सॉल्व करते हैं। अब देखो यहाँ से बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं, जो ये वाला है। ये कह रहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या से 16 से 2/3% अधिक है। अब आपके पास नंबर A है, ठीक है ना, और नंबर B है। क्लियर। एक नंबर A है और एक नंबर क्या है हमारे पास, B है। अब यहाँ आप देखेंगे A और B दोनों में कि वो कह रहा है अधिक है, और कितना अधिक है, 16 सही 2/3। तो 16 सही 2/3 की फ्रैक्शन पर वैल्यू क्या थी बेटा, 1/6। तो आप इसमें मूल संख्या को 6 मानेंगे, तो माना B कितना है, 6 है। और अधिक का मतलब है कि 6 का 16 सही 2/3% कितना होगा बेटा, यानी कि जब ये 6 होगा तो A इससे कितना ज़्यादा होगा, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। लेकिन कह रहा है तो बताओ दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने % कम है। वो ये कह रहा है कि ये 100 जब होगा तब ये कितना कम होगा। तो आपने कहा सर अभी तो हमें इतना पता है कि 1 कम है कितने से, 7 से, जो परसेंटेज में निकल कर आता है 14 सही 2/7%। बस आपका उत्तर खत्म हो गया। यही ट्रिकी अप्रोच है। नहीं आई बात समझ में,
भाई 16 सही 2/3% की वैल्यू क्या होगी? आपने कहा सर 1/6। बी जब 6 है तो ए 1 ज़्यादा होगा, 7 हो जाएगा। जब ए 7 होगा बी 6 होगा तो 7 से ए कितना कम हो जा रहा है? भाई जो 7 से 6 कितना कम है? 1। तो आपने कहा सर 7 में 1 कम है तो 100 में कितना कम होगा? 14 सही 2/7। बात फाइनल है, क्लियर बात समझ में आ रही है? चलिए 1-2 क्वेश्चन और लेते हैं। देखेंगे बेटा ये क्वेश्चन बहुत पॉपुलर है, मैंने टाइम एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता रहता है और बच्चे से गलत कर देते हैं। परसेंटेज कुछ भी हो लेकिन लैंग्वेज पर आपको बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। क्वेश्चन कह रहा है यदि ए की आय यानी इनकम ऑफ ए बी की आय से 20% अधिक है, ए की आय बी की आय से 20% कैसी है? अधिक है। कैसी है बेटा? अधिक है। तो कह रहा है तो बी की आय ए की आय से कितने % कम? अब ना हम ये आय में ही कन्फ्यूजन हो जाता है, किसमें कौन क्या है, रायता फैल गया। तो एक चीज़ आपको अंडरस्टैंड कर लेनी है, पहले हम ट्रेडिशनल मेथड पर आ जाते हैं। ये ए है और ये कौन है? बी। मान लेते हैं पहला ए व्यक्ति दूसरा बी। अब इसमें किसकी इनकम ज़्यादा है? ए की ज़्यादा। किससे ज़्यादा? बी से। और कितने % ज़्यादा है बेटा? 20%। यानी कि जब ये 100 होगा तो ए कितना होगा यहाँ से? 120। लेकिन वो कह रहा है तो बताओ बी की जो इनकम है वो ए से कितनी कम है? अगर रुपयों में पूछे तो आप कह रहे हैं साहब यहाँ से 20 कम है, लेकिन वो कह रहा है 100 पे। बताओ जब ये 100 होगा, जब ये 100 होगा तो 100 कब होगा? जब 120 में से कितने कम कर दिए जाएंगे? 120। कैंसिल करूँगा तो ये प्रॉपर्टी किसके बराबर होगी? 1/6, जो परसेंटेज में क्या कहलाती है? 16 सही 2/3। तो जो तुमसे पूछा है उसका उत्तर यही आ जाएगा। बहुत सरल सी चीज़ है, कोई खास पॉइंट नहीं है। बात क्लियर है ना भाई? यहाँ तक बात फाइनल है। इनकम ऑफ बी लेट 100 एंड इनकम ऑफ ए इज 20% मोर देन बी। इट मीन if the B has 100 rupees and A should be the rupees 120. Now 20 rupees less in compared to 120 or 100 in this case. तो 20 रुपीज़ लेस हैं कितने से? 120 से। रेशियो में ले आएंगे तो 1/6 हो जाएगा, जिसकी परसेंटेज कितनी लेट की जाएगी? 16 होल 2/3%। अब ट्रिकी अप्रोच क्या कहता है कि ये जो फ्रैक्शन है, बोले सर इसकी वैल्यू 1/5 होगी। तो आपका मतलब ये कहता है एक ए होगा और एक कौन होगा? बी। तो भाई आप जानते हैं कि जब बी के पास 5 होंगे तो 5 का 20% 1 होता है, तो इसके पास कितना होगा? 6 से ये कितना कम है? 1, तो 1/6 हो गया, जिसकी फ्रैक्शन अभी आपने कितने % पढ़ी है? 16 सही 2/3। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, बात समझ गए ना? चलिए स्क्रीनशॉट ले लो, फिर मैं इसी क्वेश्चन को एक और क्वेश्चन बना देता हूँ। ले लिया? फाइनल है भाई। अब मान लीजिए कि जहाँ ये अधिक वर्ड दिया है इस जगह पर तो होता कम वर्ड, कोई भी वैल्यू दे देता। मान लीजिए यहाँ से 25% कम है, तो बी की आय ए की आय से कितने % यहाँ अधिक वर्ड हो जाता? बात समझ रहे हैं ना? यहाँ क्या वर्ड होता? अधिक वर्ड आ जाता। तो ज़रा बताओ जल्दी से आंसर लगा के क्या बनना चाहिए? बिना पेन के कर दो तो बहुत ही अच्छी बात है, पेन के साथ करो तो थोड़ी सी बुरी बात है, और बिल्कुल ना करो तो बहुत बुरी बात है, और सो जाओ तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं। ज़िंदगी में सोने के बराबर मज़ा कहीं नहीं मिलता। देखेंगे अब आप देखो 20% कम है, यानी इसका मतलब है जब ये कितना होगा? 100 होगा। कितना होगा? 100। तो ये 25 कम होगा तो इसका कितना होगा? 75। तो इस 25 जोड़ने पर 75 में तुम्हें पता है कितना निकल के आ जाएगा? 100। फ्रैक्शन कैंसिल आउट कर देंगे तो कितनी वैल्यू आएगी? 1/3, जिसे हम सुशील कितना कहते हैं? बताओ? 33 से 1/3%। फ्रैक्शन से कहते तो बोले सर इसकी प्रॉपर्टी होती है 1/4। जब ये 4 होगा तो ये कितना होगा? 3 होगा। 3 से ये कितना ज़्यादा है? बोले 1 ज़्यादा है, और 1 ज़्यादा है 3 पर, तो 100 पर कितना ज़्यादा होना चाहिए? 33 से 1/3%। सवाल के आंसर आ जाते हैं। बात क्लियर है ना? चलिए एक आध क्वेश्चन और देखते हैं इसके बाद। अब देखें बेटा, इसमें ना 3 इनकम वाले व्यक्ति हैं, 3 संख्याएं आ जाएँ, उनके बीच में परसेंटेज के कंपैरिजन हो, तो उनको हमें समझना है। ठीक है ना? देखें आपसे कह रहा है इसमें 3 व्यक्ति हैं, एक ए है, एक बी है और एक कौन है? सी है। हमसे कमी कहाँ होती है उसको भी मैं बताऊंगा, और कैसे सॉल्व करते हैं ये भी देखेंगे।
वो कह रहा है कि ए जो है वो बी के कंपैरिजन में बेटा कितना परसेंट ज़्यादा है, 20%, और बी सी के कंपैरिजन में कितना परसेंट ज़्यादा है, 25%। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन आपके पास आए तो आप हमेशा तीसरी पार्टी से ही सॉल्व करेंगे। यानी वो ये कहना चाह रहा है कि जब ये 100 होगा तो इस वाले व्यक्ति के पास में इससे कितना ज़्यादा होगा। अब हम अगली गलती क्या कर देते हैं, मैं यहाँ से रॉन्ग पद बता रहा हूँ आपको कि आप रॉन्ग कैसे करते हैं इसे। आप क्या करते हैं, इसी 125 में 20 जोड़ के इसे 145 कर देते हैं, जबकि वो ये कहना चाह रहा है कि बी का 100 होना ज़रूरी है, तब 20 बढ़ाएंगे आप। ये नहीं कि आपने 125 में 20 बढ़ा दिए, बात समझ रहे हैं। तो ये 145 जो है वो बेटा कैसा निकल कर आएगा, टर्म रॉन्ग आएगा। अब कहेंगे सही कैसे होगा फिर सर ये, तो सही ऐसे होगा कि या तो आप 125 का 20% निकालना जानते हो, 125 का कितना परसेंट निकाल दें, 20%, या आप जब ये 100 होगा तो ये कितना होगा बेटा, 120। यानी कि इस प्रॉपर्टी में अगर ये 100 ना हो तो इसके नीचे 100 माने और इसके बिल्कुल बराबर में कितना कर दें, 120। बात समझ में आ रही है। यानी यहाँ से कितना ज़्यादा है, ये 20 ज़्यादा है। अब ये दो जगह खाली हो जाती, इनका क्या होगा, तो इनका खाली हो जाने से क्या फ़र्क पड़ता है कि अगर इतने बड़े क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे तो बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। लेकिन फिर भी एक बार करके बताता हूँ। तो ये बगल वाली जगह ऐसे बढ़ जाती हैं, ठीक है ना, ये यहाँ से 100 ऐसे चला जाएगा। अब आप कहोगे सर ये तो 3-5 होगी, इसमें तो बड़ी प्रॉब्लम आ जाएगी, कैसे सॉल्व करेंगे इसे हम। तो सॉल्व करने के लिए ये है कि आप इनको काम करो, एक अनुपातिक मोड में तोड़ दो। किस में तोड़ दो बेटा, अनुपातिक मोड में तोड़ दो। अब अनुपातिक मोड में तोड़ने के भी दो तरीके हैं, देखो कैसे। 25% की फ्रैक्शन जो है वो कितनी होती है, जब ये 4 होगा तो ये कितना होगा, बोलो। 20% की फ्रैक्शन कितनी होती है, तो वो ये कह रहा है कि जब ये 5 होगा तब 5 पर कितना ज़्यादा होगा, तो ये कितना होगा। तो अब एक बताओ, आप ए और किसकी वैल्यू फिक्स कर चुके हो, जब ये 4 है तब ये कितना है, तो कितना ज़्यादा है 4 से, बोलो। तो जब आप ऐसे कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, और 1/2 की फ्रैक्शन परसेंटेज में क्या बनती है, 50%। आपका आंसर आ गया, बात फाइनल है। बार बार इसे रिकैप करके देखो मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। एक क्वेश्चन और लेंगे, इसके बाद हम सेशन देखते हैं, ठीक है। देखेंगे बेटा इस क्वेश्चन को, इसके बाद हम दूसरा टाइप पढ़ाएंगे, ठीक है ना। देखें ज़रा, यदि ए की आए बी की आए से, मैं तीनों कंडीशनों को अब यहाँ से वही रख लेता हूँ, ए बी और सी। ए की आय जो है वो बी के कंपैरिजन में 16 सही 2/3% ज़्यादा है, जबकि बी की आय सी से 20% कम है। बात समझ रहे हैं, 20% क्या है, कम है। तो 20% की फ्रैक्शन कितनी होगी बेटा, 1/5। बोलो ना ज़रा। तो जब ये 5 होगा, जब ये कितना होगा, 5, तो बी के पास में कितना कम होगा, 1, तो ये कितना हो जाएगा, 4। 16 सही 2/3 की भिन्न कितनी होती है बेटा, 1/6। अब देखो लफड़ा पड़ गया, ये 6 होना चाहिए, तो ये 6 तो नहीं है, ये कितना है भाई, 4 है। तो इसका मतलब है कि जब ये राशि और ये राशि समान ना हो तो आप इसके नीचे प्रॉपर्टी रख देंगे। बात समझ में आ गई। और ये 6 से कितना ज़्यादा है, 1 ज़्यादा है, तो इसके बराबर में यहाँ कितना रख देंगे, 7। अब देखो एक स्पेस ये खाली और एक स्पेस ये खाली, तो अनुपात समानुपात में पढ़ाया जाता है कि बगल वाली जगह को जगह से भर देते हैं। यानी कि 6 इस साइड में आ जाएगा खिसक के और 4 इस साइड में यहाँ चला जाएगा। अब क्या करना है, नीचे की ओर इन राशियों का गुणा कर देते हैं। तो 7 चौक क्या हो जाएगा बेटा, 28, 6 चौक क्या हो जाएगा, 24, और 6 पंजे क्या हो जाएगा, 30। अब बताओ ज़रा, ए ज़्यादा है या सी ज़्यादा है, सी ज़्यादा है, और वही पूछा है तो बताएं सी किया है, ए से कितना परसेंट अधिक है। तो वो यही तो कहना चाह रहा है कि अगर इसके पास 28 रुपये हैं तो उसके पास कितने हैं, 30 हैं, तो कितना ज़्यादा है, 2 ज़्यादा है। और 2 से जब भाग दे देंगे तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1/14। और 1/14 को मैंने बताया था 7 सही 1/7%। आगे फ्रैक्शन कितना है, 7 सही 1/7। एक बार राइट करो फटाफट, फिर वंस अगेन आप लोगों को बताता हूँ क्या है, जल्दी से करेंगे।
तेरा हंसना भी जन्नत वे, तेरा रोना भी जन्नत वे। हाँ जी। ठीक है, देखो फिर एक बार समझा देता हूँ। हमें यहाँ से क्या करना है, आप क्वेश्चन बोर्ड पर देखते रहिए, मैं आपको प्रॉपरली यहाँ से समझा देता हूँ। आप देख लें, वो करा है यहाँ से कि ए की इनकम जो है 20 से 16 से 2.3% ज़्यादा है, जबकि बी की इनकम सी के कंपैरिजन में 20% कम है। तो हमने 3 फ्लैट रख लिए। ये प्रॉपरली चीज़ें समझ में आई रही हैं आप लोगों को, ठीक है ना। थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी। तो अल्टीमेटली बेटा इन सभी क्वेश्चनों की आप प्रैक्टिस करें। मैं बिल्कुल 0 लेवल की चीज़ें उठा रहा हूँ। चैनल को आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं, जैसे कि मेरी नई वीडियोस आप लोगों के लिए मिलती रहें, ठीक है ना। और बहुत अच्छी तरह से आप लोगों को बताएं, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें, और कोई भी प्रॉब्लम है नीचे आप मेरे कमेंट बॉक्स में बताते रहें। बाकी एक व्हाट्सअप ग्रुप है, उस ग्रुप से भी आप जुड़ जाएं, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, ठीक है ना। तो उम्मीद करते हैं आप सब स्वस्थ होंगे। वंस अगेन फिर मिलता हूँ एक नए कंसेप्ट के साथ में। आज के लिए थैंक यू, बाय।